आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन देश भर में आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आज इतवार के दिन तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता सुबह से ही सभी देश के प्रमुख मंदिरों में नजर आ रहा है। इतवार का दिन होने से लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख करते नजर आ रहे हैं, जहां वो माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन देश के तमाम प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दूं कि आज मां कुष्मांडा की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। माता के तेज से सभी दिशाओं में प्रकाश होता है। कोई भी देवता इनके तेज और प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। मां कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति का बुद्धि और विवेक जो है वो बढ़ता है। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर मंदिर को साफ करें। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान कर कुमकुम, मौली, अक्षत, लाल रंग के फूल, फल, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार आदि श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। साथ ही यदि सफेद कुमड़ा या फिर फूल है तो उसे माता रानी को समर्पित कर दे। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीप या कपूर से मां कुष्मांडा की आरती करें। मां कुष्मांडा को पेठा जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठा का भोग जो है वो लगाना चाहिए। इसलिए पेठे की मिठाई भी मां कुष्मांडा को अर्पित की जा सकती है। इसके अलावा हलवा, मीठा दही या फिर मालपुए को भी प्रसाद में जो है वो चढ़ाया जाना चाहिए। पूजा के बाद मां कुष्मांडा के प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी वितरित करें। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मां संकटों से रक्षा करती हैं। अगर अविवाहित लड़कियां मां की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती है तो उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों का रोग, शोक और विनाश से मुक्त करते आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। शौकत बिसाने हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रहे हैं। शौकत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? शौकत, आवाज आ रही है आप तक? शौकत से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच देखिए लगातार देश के तमाम मंदिरों से हम आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आज सुबह से तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों की मैं बात करूं, कालका जी मंदिर हो, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों की कतार जो है देखने को मिल रही है। झंडेवालान मंदिर में भी भक्त जो है वो बड़ी संख्या में माता रानी के आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा के उपासना के पर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और आज इस पर्व का चौथा दिन है और विशेष तौर पर पूजा अर्चना जो है वो तमाम मंदिरों में जो है वो की जा रही है और लोग जो हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए लगातार इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज इतवार का दिन होने के साथ ही तमाम मंदिरों में जो भीड़ है वो सुबह से ही नजर आ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए प्रमुख मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन आपको बताओ मां कुष्मांडा की जो है वो पूजा की जाती है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। नवरात्र के
चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं कि मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से तमाम जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे साथ तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को इस वक्त दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्र का चतुर्थ दिन है, चौथा दिन है और आज जो है माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन का विधान है और हमारी जो मौजूदगी है वो भी माता कुष्मांडा के मंदिर में है, यानी कि दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर जो कुष्मांडा के रूप में इनको पूजा जाता है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भक्तों की हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पे मंदिर परिसर में एकत्रित हैं। और हम सड़क की बात करें तो सड़क पे भी लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। प्रातः काल से ही भारी संख्या में भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि आज माता कुष्मांडा का दिन है और आज इसी मंदिर में विशेष रूप से माता की पूजा का विधान है। काशी में भी जो 9 देवियों का जो है 9 मंदिर है, वहां पे नवरात्र भर जो पूजा होती है और तमाम जो श्रद्धालु हैं जगह जगह से जो वो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं और मां से मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे कि पूरा मंदिर यह परिसर जो है श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। हर तरफ जो श्रद्धालु हैं और अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये लंबी लंबी कतारों में जो श्रद्धालु लगे हुए हैं और माता रानी का एक झलक पाने की दर्शन पाने के लिए झलक पाने के लिए एकदम कतारबद्ध होके जो है अपने क्रम की प्रतीक्षा में लगे हैं कि कब उनका क्रम आएगा और तब वो माता के दर्शन पाएंगे। तो ये दृश्य जो है आपको बता दूं कि कुष्मांडा मंदिर का है, जैसा मैंने बताया कि दुर्गा कुंड कुष्मांडा मंदिर। और हमारे साथ जो पंडित जी जो मेन यहाँ के उपासक हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से माँ की पूजा हो रही है। पंडित जी, किस तरीके से आज माँ की पूजा हो रही है, क्योंकि आज चतुर्थ दिन है, कुष्मांडा पूजा का विधान है और हम मंदिर में भी है, कुष्मांडा देवी के रूप में दुर्गा जी को यहाँ पूजा जाता है। ये बताएं दर्शकों को। जयंती मंगला काली काली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा दुर्गा का दर्शन होता है। आज माँ का विशेष दर्शन का महत्व है। आज 2:30 बजे भोर में मंगला आरती करके और 3 साढ़े 3 बजे मंदिर को खोल दिया गया। आज माँ का पंचामृत पंचकव्य से स्नान करा करके और आज माँ को विशेष मोती की मालाओं से सजाया गया। और अगर बात करें तो माँ को और क्या क्या पसंद है, भोग की बात करें बिल्कुल वस्त्र वगैरह, माँ को सांबर वस्त्र, लाल साड़ी और अड़हुल की माला, सुगंधित माला, इत्र, ये सारी चीज पसंद है और ये माँ को अर्पण किया गया सुबह में आरती के समय। आज दोपहर में माँ का भंडारा भी है और माँ को आज विशेष हलवा पूरी चने का भोग लगेगा। बिल्कुल, देखिए आज माँ को हलवा पूरी चने का भोग भी लगेगा। बिल्कुल पंकज, तमाम तस्वीरें आप वाराणसी से हम तक पहुंचा रहे हैं। जरा मैं दर्शकों को दतिया पीताम्बरा माता मंदिर के दर्शन करवा देता हूं। हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ तमाम अपडेट्स और तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, माता रानी के दर्शन कराइए और आपके आसपास श्रद्धालु जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी, जैसा मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम खड़े हैं दतिया के पीताम्बरा पीठ पर। यहाँ पर सियासत की देवी माँ बगलामुखी के साथ साथ धुआंमती माई भी विराजीमान है, जो 1962 के समथिंग स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। बिल्कुल, तस्वीरें अगर आप दिखा सकें प्रशांत, किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का सुबह 4:30 से 5 बजे के समथिंग आना शुरू हो जाता है और अभी तक
ये मंदिर के प्रांगण में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो बराबर दर्शन के लिए कतार में लाइन में लगे हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि क्या धुआंवती माई के लिए तो धुआंवती माई के अभी आरती चल रही है, इसलिए अंदर जाना अभी संभव नहीं है। ठीक है, जरा शौकत बिसाने का मैं रुख करता हूं, बालाघाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौकत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? देखिए, ये बालाघाट का त्रिपुर सुंदर मंदिर है। शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत है कि ये कौमी एकता का प्रतीक मंदिर है। तमाम धर्म के लोग यहाँ शामिल होते हैं, न सिर्फ हिंदू। अभी नवरात्र में भी यहाँ पर 701 कलश स्थापित है और तमाम वर्ग ने यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कलश रखा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मंदिर में जल अर्पण करने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं। भक्त लोग लाइन कतार में हैं और पूजा कर रहे हैं। ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और माता जी के पूजा करने आए हुए लोग, तमाम भक्त लोग मंदिर में पूजा करने हैं, क्योंकि आज चौथा दिन माता कुष्मांडा का दिन है आज। तो कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। 9 रूप में 9 स्वरूप माता का होता है, तो माता के 9 स्वरूप की ये पूजा होती है। तो इसमें आज कुष्मांडा का है और तमाम लोग देख सकते हैं किस तरह से जल अर्पण करने आए हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं, माता जी की पूजा करने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही काफी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं और समय के साथ साथ निश्चित सुबह का एक दौर काफी ऐसा रहता है जहाँ पर लोग माता जी के दर्शन करने पहुंचते हैं और शाम में यहाँ पर एक एक काफी ऐसा कारवां रहता है कि लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ पड़ता है। दूसरी बात ये बता दो कि ये एक ऐसा दरबार है, तमाम राजनेता जब भी अगर कोई ऐसे चुनाव से संदर्भित आता है तो नामांकन की जब गणना करने की बात आती है तब वो यहाँ पूजा करते हैं और उसके बाद ही यहाँ पर अपने मुहूर्त का नामांकन जमा करते थे। कि इस तरह से इस दरबार की खासियत है, पहचान है। अगर मैं भक्तों की बात करूँ तो यहाँ पर भक्त भी है। सर, आप यहाँ पर कब से आते हैं? यहाँ पर क्या है मंदिर की खासियत? मैं मंदिर में आता हूँ 87 से। जी, देखिए ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 92 में इसमें बहुत बड़ा किया है इसका और इस पर बहुत दूर दूर कौमी एकता का प्रतीक है। कलश रखे हैं यहाँ पर कलश 551 कलश है यहाँ पे। 151 घी के कलश है, शेष कलश खेल के हैं जो भक्तों के द्वारा मनोकामना इसमें रखे जाते हैं और भक्तों की मनोकामना बहुत होती है यहाँ पर। और भी देवी भक्त है, आप यहाँ पर मंदिर आए क्या सोच के आते हैं? माता रानी हमारी पूरी श्रद्धा से हम पूजा करते हैं तो पूरी करती हैं, इसलिए हम लोग। अच्छा, आप भी आए रहे? जी, माता रानी के दरबार में पिछले 25 साल से हर नवरात्र में 9 दिन आती हूँ और यहाँ मैंने देखा है कि हर भक्त की मनोकामना माता रानी के दरबार में पूरी होती है और इसलिए हम सब माता सुंदरी मैया के भक्त हैं और गर्व से बोलते हैं जयकारा शेरावाली। ठीक है, मैं शौकत दोबारा आपका रुख करूंगा, लेकिन जरा एक बार आप दर्शकों को गोरखपुर लिए चलता हूं। सुनील हमारे सहयोगी गोरखपुर से तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, गोरखपुर में जिस मंदिर पर आप मौजूद है वहां पर किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं? भक्तों का तांता लगातार, आज चूंकि इतवार का भी दिन है तो नजर आ रहा है देश के तमाम मंदिरों में। गोरखपुर में भी क्या यही स्थिति है? सुशील? बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि नवरात्र का चौथा दिन है और आज रविवार भी है, तो ऐसे में सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भक्तों की तरीके से देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं माता काली के प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको लगातार दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि आज माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना होती है। बताया जाता है कि माँ कुष्मांडा देवी जो है तेज के प्रतीक है और ऐसे में उन्हें नारंगी कलर भी बहुत पसंद है, तो ऐसे में वहाँ पर श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नवरात्र का आज चौथा दिन है, 9 दिन आपको इसी तरीके से रूप माँ की पूजा अर्चना करना है 9 दिन एक अजीब सा फील होता है, एनर्जी आती है। बिल्कुल ठीक है आपने, तो देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भी मानते हैं कि ये माता का जो दिन है, ये जो पूरा 9 दिन का ये जो पर्व है उस दिन पूरी तरीके से ये जो श्रद्धालु है वो माँ के हो जाते हैं, बाकायदे इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाकायदे इनकी आराधना कर रहे हैं। ये बताइए कि आज नवरात्र का ये आज चौथा दिन है, कैसा लग रहा है? किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग?
क्या क्या चढ़ाया माँ को आपने? बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें सुशील हम तक गोरखपुर से पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ शौकत हमारे साथ बालाघाट से बने हुए हैं, पंकज वाराणसी से हमारे साथ लगातार तमाम तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। पंकज, आप तो आज जहां मौजूद हैं वहां पर देवी की पूजा उपासना जो है वो लगातार की जा रही है और साथ ही साथ ये वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिरों में से एक है। ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं कि जो तमाम भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं वो सुगमता से माता के दर्शन कर सके? महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए लाइन भी जो लगी हुई है, महिलाओं पुरुषों की पृथक लाइनें, अलग अलग लाइनें हैं। और जो जिस तरीके से मैंने बताया कि मंदिर प्रांगण में ही कई हजार की संख्या में श्रद्धालु और बाहर कर कुल मिला के बात करें तो लगभग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं के जो आंकड़ा पहुंचेगा, क्योंकि बाहर की बात करूं तो दोनों तरफ जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कतारों में लोग लगे हुए हैं और दर्शन करते हुए जा रहे हैं। सुगमता से दर्शन पूजन हो रहा है, लोग दर्शन करते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए मंदिर को कितनी अच्छे तरीके से सजाया गया है, पूरी बैलून से पूरा सजा दिया गया है मंदिर को। और आज जैसा मैंने बताया कि आज दिन भी है और कुष्मांडा के धाम में भी हम है, मां कुष्मांडा के मंदिर में है हम, और आज यहाँ की पूजा का विधान है। तो भारी संख्या में भक्तों की यहाँ पे जो जमावट हुआ है, यहाँ पे जो जमावड़ा हुआ है, देखते हैं गुड़हल का फूल, कमल का फूल, चुनरी, माँ की श्रृंगार की सामग्री के साथ में भक्त जो है माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सुगमता से दर्शन करते हुए। जो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोग बाग जो है दर्शन पूजन करते हुए धीरे जा रहे हैं। एक भक्त से भी बात करेंगे। आज माँ का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दर्शन पूजन का विधान है, क्या कहेंगी? दर्शन पूजन अपने किया, किस मंगल कामना का दर्शन किया? आज माता कुष्मांडा की पूजा करने के लिए हम एक सवेरे से आए हैं। माँ कुष्मांडा स्वरूप में माँ मंदिर में दर्शन देती है और मान्यता यह है कि माँ के दर्शन करने से ही हम सारे भक्तों के जो दुख कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। हम भी आए हैं और मंदिर में पूजन पाठ किया माता का। जय माता दी। बिल्कुल, देखिए भक्त का जैसे कहना है कि सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जिस तरीके से माता रानी का दरबार यहाँ पे लोगों की जो मान्यता है। और आपको बता दूं कि हजारों वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। ये मंदिर 1000 वर्ष की पुरानी मंदिर है, राजा सुदर्शन के समय की मंदिर है और ठीक बगल में कुंड भी है। माता का जो स्नान का जल उस कुंड में ही जाता है और बहुत ही पौराणिक महत्व है, बहुत पुरानी मंदिर है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भक्तों की मौजूदगी है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लंबी लंबी कतारों में महिलाएं पुरुष लगे हुए हैं, पृथक लाइनें हैं और जैसा मैंने बताया सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। महिला पुरुष कांस्टेबल जो है वो पूरे लगे हुए हैं और सब व्यवस्था जो है सुचारू रूप से यहाँ पे चल रही है। तो काशी चूंकि देखिए धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, शिव की नगरी कही जाती है और जहाँ शिव है तो वहाँ शक्ति रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए लोग आते जा रहे हैं और दर्शन करके निकलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, प्रशांत का रुख करता हूं मैं। प्रशांत मेरे साथ पीताम्बरा माई के द्वार से जुड़े हैं और वहां से वो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, आपके आसपास अगर कुछ लोग हों और यदि संभव हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर माँ पीताम्बरा के दर्शन के उपरांत उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। और चूंकि ये एक शक्तिपीठ भी है तो ऐसे में लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचते नजर आते हैं नवरात्र में यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि माँ पीताम्बरा के सियासत की देवी कहा जाता है। ठीक उसके ठीक उसी परिसर में धूमवती माई का भी मंदिर है जो स्वामी जी महाराज ने उन्हें स्थापित किया था। ठीक उसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ श्रद्धालुओं से बात करना कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? बलराम दुबे। दुबे जी, आप कब से आ रहे हैं और आज कुष्मांडा माता का स्वरूप है, क्या मनोकामना लेकर आए? मनोकामनाएं लेकर आए हैं, कुछ मनोकामनाएं होती हैं। इस मंदिर में पीताम्बरा माँ भी हैं और सियासत की देवी उन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसी संदर्भ में धूमवती माई का जो प्रसाद है क्या नमकीन लगता है क्या मीठा लगता है? या नहीं, नमकीन लगता है। आपका क्या नाम है?
कहाँ से आए आप? दतिया। आज कुष्मांडा माता का मंदिर के समय है, तो आप क्या मनोकामना लेकर आए? दर्शन कर लिया। तो देखा कि आपने कुछ श्रद्धालुओं से उससे जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से हम आए और सुख शांति के लिए आए। तमाम तस्वीरें लगातार प्रशांत अब तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एक बार फिर से मैं सुशील का रुख करता हूं। गोरखपुर से सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, नवरात्र के 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना का जो महत्व है वो तो रहता ही है, लेकिन गोरखपुर पर निगाहें सबकी इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और चूंकि वो पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के, ऐसे में तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी वो नवरात्र के 9 दिनों पर करते नजर आते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सप्तमी से गोरखपुर में, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर के गोरक्षक पीठाधीश्वर भी हैं। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ा जो है मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, और ऐसे में वो हर त्योहार को गोरक्षक पीठाधीश्वर की भूमिका में निभाते हैं। जैसे में नवरात्र में वो 9 दिन व्रत रहते हैं और सिर्फ फलहार पे रहते हैं, यानी सिर्फ फल पर भी वो 9 दिन रहते हैं। और ऐसे में उन्होंने कलश स्थापना की थी पहले दिन, और उसके बाद फिर अपने प्रदेश के कार्यों में लग गए थे। और फिर सप्तमी को वो आएंगे, यानी सप्तमी अष्टमी नवमी, ये अष्टमी नवमी एक दिन है और सप्तमी तक वो रहेंगे। और सप्तमी से जो वो पूजा अर्चना करेंगे, महाकाल निशा की पूजा अर्चना होती है, विशेष पूजा होती है गोरखनाथ मंदिर की जो नाथ संप्रदाय की है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद हवन पूजन भी करेंगे और फिर सुबह कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं का पांव पखारेंगे, उन्हें चुनरी उड़ाएंगे और उनका दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर पूजा अर्चना में लग जाएंगे। और दशमी के दिन एक विजय जुलूस चलता है जो नाथ संप्रदाय की अपनी यहाँ पे बड़ी परंपरा है, उसका वो निर्वहन करते हैं और बाकायदे शत्रु की पूजा की जाती है। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग लिबास में नजर आते हैं, दंडात्मक अधिकारी के रूप में नजर आते हैं, और बाकायदे ये विजय जुलूस गोरखनाथ मंदिर से निकल करके रामलीला मैदान तक पहुंचता है। मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना होती है। तो चूंकि बताया जाता है और माना जाता है कि बुराई की अच्छाई का जो प्रतीक है, उसी को देखते हुए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले दिग्विजय नाथ, फिर बमली माता वैद्यनाथ, और अब योगी आदित्यनाथ गोरक्षक पीठाधीश्वर की भूमिका में रहते हैं और उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज का फिर से मैं रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं शौकत के पास चलता हूं जो बालाघाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौकत, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसकी विशेषता जब आप पहले बता रहे तो आप ये कह रहे थे कि सर्वधर्म संभाव का ये मंदिर प्रतीक है, और इसके साथ ही साथ अलग अलग धर्मों के लोग भी इस मंदिर में पहुंचते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, और आसपास आपके जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। मंदिर प्राचीन मंदिर है, तमाम कौमी एकता का प्रतीक इसलिए कहेंगे कि यहाँ तमाम धर्म के लोग यहाँ पर अपनी आस्था रखते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह वे मंदिर पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, जल दहाते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। क्योंकि अभी नवरात्रा का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है, भक्तों की आराधना, व्रत का पर्व है, तो तमाम वह देखिए आप किस तरह से लोग भक्त आते हैं, अपने अर्जी लगाते हैं और माता जी से कामना करते हैं कि वे उनकी दिनचर्या को अच्छी सफल सकुशल करे। तो चूंकि यहाँ पर भक्त भी है, तो सर आप आए हुए किस सोच के साथ आए, कब से आ रहे हैं? नमस्कार, आप लोगों को भी सादर नमस्कार जो लोग मुझे सुन रहे हैं। यहाँ की मैं बात करूँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर की, तो क्या बात करूँ यहाँ की जो श्रद्धा है। मैं 2013 से यहाँ पर आ रहा हूँ और जब से मैं पहली बार यहाँ पर चरण रखा था उस समय से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, और आने वाले भक्तों से भी, नई युवा पीढ़ी से भी चाहूंगा कि वह यहाँ पर आए और माता जी के सामने जो भी आज तक मैंने रखा है वो हुबहू मेरे साथ पूरा हुआ है। और मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस श्रद्धा के विषय में मैं कहना चाहूंगा बहुत ही बड़ी कृपा यहाँ पर होती है और मनोकामना पूर्ण होने वाला यह मंदिर है। और सभी से चाहूंगा कि जयस्तंभ चौक बालाघाट में त्रिपुर सुंदरी मंदिर का भ्रमण एक बार अवश्य करें। आप भी आइए माता जी, इस मंदिर में कब से आते हैं आप लोग? मैं भी 2010 से आ रही हूँ। अच्छा। और मेरी बेटी की शादी यहीं से जुड़ी। अच्छा। दोनों बेटियों की शादी बहुत खुशी से हुई, धूमधाम से, खूब खुश हैं।
वैसे मेरे चाहती हूँ मैं कि मेरे बेटे बहू सब सुखी रहे और जग का कल्याण करे मैया। जय माता दी। उसके पीछे मेरा कल्याण। जी जी जी, आप भी आए हैं? हाँ सर। जी, कब से आ रहे हैं? मैं 2002 से आ रहा हूँ। अच्छा, 2 से आ रहे हैं। और कब से आ रहे हैं लगातार? कलश ज्योत जलाने का काम करता हूँ पंडित जी हूँ। अच्छा। और इस मंदिर की सेवा करता हूँ। मंदिर की सेवा करते हैं। जी, जी। लोग श्रद्धा लेकर के आते हैं और उनकी आस्था पूरी होती है। तो यहाँ पर सभी भक्त श्रद्धा लेके आप भी आए माता जी, क्या मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी आ रहे हैं, आपका सब परिवार आता है? बिल्कुल। तो देखिए, इस मंदिर की खासियत यही है कि सब परिवार तमाम लोग पहुंचते हैं, अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। कौमी एकता की मैं इसलिए करूंगा कि न सिर्फ हिंदू बल्कि तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और माता जी उनकी मनोकामना पूर्ति करती है, ऐसी उनका ऐसा कहना भी है और भक्त भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्रा में तमाम लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये देवी दरबार, मेरे पीछे ही देखिए माता जी का ये दरबार, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, और पूरा ये दरबार हमेशा मतलब पूरे 12 महीना प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ पर आरती पूजन में लोग पहुंचते हैं और माता जी से इसी कामना के साथ आते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होगी और वे इसमें शामिल होते हैं। पंकज का रुख करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंकज का एक बार वाराणसी रुख करता हूँ। पंकज, आप वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिर में इस वक्त मौजूद है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग जो लगातार आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जो मंदिर में सुबह से पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों से बात करके जानने की कोशिश कीजिए कि नवरात्र के इस पावन पर्व के चौथे दिन जब वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें वहां पर नजर आती हैं और किस तरीके से जो है वो लगातार माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये भी दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी, उनसे बात करेंगे। आप मंदिर में दर्शन कर लिए, आज चौथा दिन है नवरात्र का, क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं कैसी रही हैं यहाँ की? और किस कामना के साथ दर्शन किया, पूजन किया, माता राधा की? से आ गए, एकाएक आ गए, जो है दर्शन हो गया। कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन एकाएक जो है माँ का बुलावा था इसलिए आप आ गए। आप यहाँ के स्थानीय हैं? चंदौली से हैं। बिल्कुल, देखिए चंदौली से आए हैं और उनका कहना है कि इनका जो है आने का कुछ कार्यक्रम नहीं था और एकाएक माँ का ऐसा बुलावा आया और आ गए। एक बहन जी, इनसे बात करेंगे। आप यहीं से हैं? लखनऊ से आप आई हैं? अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी रही, दर्शन पूजन जो कर रही हैं? बढ़िया रही। किस कामना का दर्शन किया माँ का? बिल्कुल, और भी कुछ यहाँ पे जो माताएं बहनें, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दर्शन कर लिया, किस मंगल कामना के दर्शन की और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? जी जी बिल्कुल, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है? देखो, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। आप क्या कहेंगी? अच्छा, दर्शन हो गया आपका? बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं क्योंकि भीड़, जैसा मैंने बताया कि लाखों की संख्या में भक्तों का जो जमावड़ा यहाँ पे हुआ है, और एक बार हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बात एक और है, वक्त बात करेंगे। यही के स्थानीय हैं आप? बलिया के यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्थाएं कैसी रही और दर्शन पूजन आपने किया, किस कामना के दर्शन किया? व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ पे? व्यवस्थाएं बढ़िया थी। आप बताएं बहन जी। जय माता दी। बिल्कुल, देखिए हम एक बार दिखाना चाहेंगे, अपने सभी से दिखाएं। देखिए पूरा मंदिर का मैं परिक्रमा करके दिखाता हूँ। भारी संख्या में जो भक्तों की मौजूदगी दिखेगी और सब अपने तरीके से पूजा अनुष्ठान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर जो है तंत्र साधना के लिए भी बहुत जो है प्रसिद्ध मंदिर है ये, क्योंकि तमाम जो साधक हैं वो तंत्र साधना भी नवरात्र में यहाँ पे करते हैं। और यही बनारस ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। खास तौर पर नवरात्र की बात करें तो पूरा मंदिर परिसर जो है वो खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी यहाँ की है, इसलिए ऐसी भगदड़ की कोई स्थिति उत्पन्न हुई है। 2 प्रवेश द्वार हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग जो है कतार लगाई गई है और वहां से लोग दर्शन करते हुए वो निकलते जा रहे हैं।
तो ये बनारस का दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर यानी कि माता कुष्मांडा का यहाँ पे रूप में यहाँ पूजा की जाती है। और आज माता कुष्मांडा का दिन है। प्रातः काल से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में भक्त लगे हैं, दर्शन पूजन करके जा रहे हैं। कुछ बहन जी इनसे बात करते हैं, कहाँ से हैं? बनारस से। दर्शन कर लिया? किस कामना से दर्शन करिए? सब कुछ अच्छा रहे। आप बताएं बहन जी, दर्शन पूजन किया? व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ की? बहुत बढ़िया। किस कामना से दर्शन पूजन किया? भाई नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा के मंदिर में आप बैठी हुई हैं, आज इनका दिन है। आप बताएं भैया, दर्शन पूजन किया? हाँ, बढ़िया से माता दर्शन हुआ। हमको आशीर्वाद दिया, सबको सुख समृद्धि रखे, पूरे विश्व का कलर आगे बड़ी कृपा है प्रभु। बिल्कुल, देखिए सामने हवन कुंड भी है। देखिए जैसा मैंने बताया कि भारी संख्या में भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और किसी न किसी तरीके से जो हवन कुंड में अभी अपनी आहुति दे रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि तंत्र साधना के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से यहाँ पे लोग, खासतौर पे नवरात्र की बात करें, नवरात्र में जो है साधना करने के लिए आते हैं। और जैसा मैंने बताया भारी संख्या में जो मौजूदगी, जो बनारस अपने आप गलियों का शहर है, घनी आबादी वाला शहर है। और बनारस के हर गलियों में अगर बात करें तो जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पे भारी संख्या में प्रातः काल से ही भक्तों की जो भीड़ उमड़ पड़ी है, माता रानी के जयकारे कर रही है। हर हर महादेव का उद्घोष भी साथ में चल रहा है। बनारस जैसे भी धर्म की नगरी है, धर्म की नगरी है। कुछ और भी हैं, बच्चियां से बात करेंगे। क्या बेटा दर्शन कर लिए? कैसी व्यवस्थाएं रही? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची कह रही है इसको आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपको एक बार से दिखाना चाहेंगे फिर से। देखिए पूरे बैलून से इस मंदिर को पूरा सजाया गया है, संवारा गया है। और एक बार प्रयास करेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा, एक बार प्रयास करेंगे कि अंदर इधर से चल के दिखाने का हम प्रयास करते हैं। एक बार क्या व्यवस्थाएं, देखिए मंदिर में माँ की स्वरूप को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए माता रानी का सामने साक्षात विराजी हैं माता कुष्मांडा। मोतियों की माला से विशेष रूप से आज माँ के मंदिर पूरा सजाया गया है। माँ के प्रतिमा के आसपास पूरा मोतियों की माला सजाई गई है। और इस तरीके से भक्तों का जो जमावड़ा है, आप देख सकते हैं भारी संख्या में भक्तों की यहाँ पे मौजूदगी है। भक्त यह लंबी लंबी लाइनों में लग के दर्शन करते हुए चलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शौकत हमारे साथ लगातार बालाघाट से भी जुड़े हुए तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शौकत, आप भी अपने आसपास लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज नवरात्र का जो कुष्मांडा माता का जो चौथा दिन है, कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना हो रही थी, तो मैं भक्तों को हमने माता जी की मूर्ति तो दिखाई है। मैं यहाँ पर जो ज्योतिष कलश जल रहे हैं, जो नवरात्र की जो जोत जल रही है, जगमग जोत जल रही है, मैं उसे दिखाना चाहूंगा हमारे श्रद्धालुओं को। हम इंडिया न्यूज के जो तमाम भक्त लोग हैं उन्हें दिखाना चाहूंगा कि वे देखे माता जी के इस कलश ज्योति, नवरात्र की ज्योति कलश को देखे वे किस तरह से यहाँ पर जगमगा रहे हैं। माता जी के इस दरबार में तमाम भक्तों ने मनोकामना पूर्ति के साथ ये कलश रखा हुआ है। नवरात्र की ये ज्योत जगह जल रही है और इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है या पूरी होने वाली है। और इसी अपेक्षा के साथ उन्होंने तेल और घी के यहाँ पर ज्योत जलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा यहाँ पर ये ज्योति जगमगा रही है, नवरात्र की ज्योति है। और तमाम कार्यक्रम नवरात्र में यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम करना है। सप्तमी में पूजन कैसे होनी है, अष्टमी की पूजन कैसे होनी है और विसर्जन के दिन यहाँ पर कैसे जलता होगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के व्यवस्थापक होंगे। आप व्यवस्थापक भी है, किस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं? मैं दामोदर नामदेव, त्रिपुटी मंदिर में ये हम लगभग 1.5 महीने की तैयारी करते हैं। भक्त लोग दूर दूर से कलश आते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, सभी जगह से कलश आते हैं यहाँ पे। तो जिनकी मनोकामना होती है मंदिर को भी दान करते हैं। और जिनको बच्चे बिल्कुल कभी नहीं होते तो उनको यहाँ पर बहुत बड़ी विशेषता माता रानी की। अच्छा, निसंतान दंपति। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। शौकत आपका भी, इसके साथ इज्जत प्रशांत आपका और सुशील आपका भी
तो लगातार देश के अलग अलग मंदिरों से किस तरीके से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है, ये हमने आपको दिखा। अब आइए, आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये जानिए स्वयं पंडित जी से। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि कल मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है? वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी पद्म